Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is biographies and autobiographies. It is very important topic and it's also a reference tools. ये reference tools हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण tools समझते हैं क्या है? Actually, biography is the life story of a person written by another person. बायोग्राफी जिसे हम जीवनी बोलते हैं, यानी किसी के जीवन के बारे में उसकी जो कहानी होती है, जो स्टोरीज होती है, उस व्यक्ति का किसी अनदर व्यक्ति के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा जाना ही हमारा बायोग्राफी है। तो ये हमारी बायोग्राफी हो गई, यानी बायोग्राफी इज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो, तो ये हमारा बायोग्राफी है, एक रेफरेंस टूल्स है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स स्वतः, खुद का, यानी आत्मकथा। इट इज अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी किसी व्यक्ति के द्वारा खुद से लिखी हुई, मैंने अपने जीवन के बारे में स्वतः लिखी और लिखकर उस पुस्तक को एक डॉक्यूमेंट के रूप में रखा, तो यह हमारी क्या हो गई? आत्मकथा हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई। तो ये बायोग्राफी यानी कि रिटन बाय अनदर पर्सन, अदर पर्सन, राइट। और ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी वेरी वेरी इजियर टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। चलिए अब इसे हम कुछ कंपैरेटिव स्टडी के रूप में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऑथर क्या होगा? बायोग्राफी में ऑथर कौन होगा यह समझना है। अनदर पर्सन होंगे, ऑथर कौन होंगे? अनदर पर्सन होंगे, तब ये हमारा क्या कहलाएगा? बायोग्राफी कहलाएगा। ऑटोबायोग्राफी में क्या होगा कि हिमसेल्फ, कौन होगा? हिमसेल्फ, मतलब खुद लिखेगा, या फिर कौन होंगे वहां पर? उसके द्वारा, किसी के द्वारा जो है ना लिखकर हम खुद से ही लिखेंगे, अपनी जीवन शैली के बारे में खुद से लिखूंगा, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी। और जब किसी दूसरे के द्वारा होगा तो वो हमारा क्या हो गया? कि बायोग्राफी होगा। यानी ऑथर में खुद से लिखना, तब ये हो गया ऑटोबायोग्राफी। किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाना, तब ये हमारा ये हो गया, राइट। नाउ पॉइंट ऑफ व्यू यानी थर्ड पर्सन, बायोग्राफी में क्या होगा? थर्ड पर्सन के द्वारा लिखा जाएगा, कोई थर्ड पर्सन होंगे, मैं नहीं, किसी और के द्वारा, तो वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन। बट ऑटोबायोग्राफी किसी फर्स्ट पर्सन के द्वारा, यानी खुद मैं अपने ही लिखा हूं, और इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन लेकर मैं लिखा हूं, सो दैट इट इज द थर्ड पर्सन, राइट। नेचर इसकी क्या होगी? प्रकृति, मोर ऑब्जेक्टिव। बायोग्राफी होगा तो मोर ऑब्जेक्टिव होगा, वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी के बारे में, बहुत सारे हमारे क्या होंगे कि जो इंफॉर्मेशन होंगे डिफरेंट डायमेंशन से लिए जाएंगे, आफ्टर दैट वो कंप्लीट किया जाएगा, तो मोर ऑब्जेक्टिव होगा। जबकि यह मोर सब्जेक्टिव होगा, ये काफी सब्जेक्टिव होगा, खुद से लिखा हूं तो अपनी एक्सपीरियंसेस को, बट इसमें हो सकता है कि ऐसा बायस्ड भी हो सकता है, आगे देखते हैं। बेसिस, राइट, इसमें फैक्ट, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इसमें फैक्ट्स होंगे क्योंकि अदर के द्वारा लिखी गई है, तो बहुत सारे फैक्ट्स को लेंगे, उसमें रेफरेंसेस को लेंगे, रिव्यूज करेंगे, राइट, तब ये लिखी जाएगी। तो सो दैट ये हमारा क्या हो गया? फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहां पर क्या हो जाएगा? बेसिस जो होगा वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारा है वो लिख रहा हूं, एंड मेमोरीज, हमारी अपनी मेमोरीज के ऊपर होगी, राइट। या कुछ मैंने पर्सनल डायरीज को यूज किया है,
तो पर्सनल डायरीज के अकॉर्डिंग भी हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे, शामिल करेंगे, यह भी हमारा होगा। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता की बात करें तो ये जनरली मोर रिलायबल होगा, क्योंकि ये डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमारा होगा, लिखी गई होगी। यहां मे बी बायस्ड, क्योंकि मैं खुद का कोई भी क्रिटिसिज्म को जो है वो शामिल नहीं करेगा। कुछ ऐसा हो, बहुत सारी चीजों को वो जो होंगे उसको क्या करेंगे, जो एनविल नहीं करेंगे, चाहे राइट, और वो रिवील नहीं करते हैं, इनविल नहीं करते हैं। फिर साथ ही साथ उसमें क्या है कि बहुत सारी पॉइंट्स आउट्स को वो इंक्लूड्स नहीं कर सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल, कितनी पेरिसिटी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, ये कहा नहीं जा सकता है। तो मे बी बायस्ड, राइट। अब पर्पस, इसका पर्पस क्या है, टू प्रेजेंट अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ लाइफ। ये हमारा क्या करेगा, फैक्चुअल लाइफ का होगा, फैक्ट्स होगा। बट टू शेयर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, इसमें क्या होगा कि शेयर करेंगे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस को। टाइम ऑफ राइटिंग यूजुअली रिटेन आफ्टर और ड्यूरिंग लाइफ ऑफ द पर्सन, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आफ्टर रिटेन, है ना, ये करा यूजुअली रिटेन आफ्टर और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पर्सन, यानी कि उसके पर्सन के लाइफ के बाद। बट रिटेन ड्यूरिंग द ऑथर्स लाइफ टाइम, वो सेल्फ का लिख रहा है ना, तो वो उसी पीरियड का होगा, बट इसमें हमारा आफ्टर होगा। यहां पर क्या होगा, आफ्टर बाद में होगा, किसी पर्सन के द्वारा ये लिखी गई है, अदर पर्सन के द्वारा, सो टेट की ये बात का होगा। ना अब इसमें सब्जेक्ट एंड ऑथर, बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जांपल्स हैं बायोग्राफी के, हम लोग इसे देखते हैं, राइट। तो बायोग्राफी के हम लोग ऑथर्स को देखते हैं इसमें कि कौन किसके, काफी प्रश्न पूछे जाते हैं मैचिंग, और ये में काफी, ये जनरल नॉलेज के पर्पज से भी हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखें, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये बायोग्राफी की बात, तो सब्जेक्ट क्या, महात्मा गांधी, और लुइस फिशर के द्वारा ये लिखी गई है। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखी गई है, लाइफ, तो ये लुइस फिशर के द्वारा। ना गांधी ए बायोग्राफी किसके द्वारा, महात्मा गांधी पर है सब्जेक्ट, और ये है कौन है, जूडिथ एम ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये अलेक्जेंडर पर है, रॉबिन लेन फॉक्स, इसके द्वारा ये लिखी गई है जो बायोग्राफी है, यानी किसी अदर व्यक्ति के द्वारा। देखिए ऑथर इसके अदर हो रहे हैं, राइट, अलेक्जेंडर पे कौन अदर हो रहे हैं ना। आइंस्टाइन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स, ये क्या है, वॉल्टर एस्कॉन, तो ये अदर के द्वारा, वॉल्टर एस्कन के द्वारा ये लिखी गई है। नेपोलियन अ लाइफ, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एंड्रयू रॉबर्ट्स की लिखी हुई है। ऑथर कौन है, नेपोलियन ए लाइफ के लेखक कौन है, एंड्रयू रॉबर्ट, यानी कि बायोग्राफी इनकी जो लिखी है उन्होंने एंड्रयू रॉबर्ट ने लिखी है। अब है हिटलर अ बायोग्राफी, हिटलर पर देखिए, तो इयान कर्शॉ, अब ये क्या है, इयान कर्सर जो है ये लिखे हिटलर पर, हिटलर की बायोग्राफी है। रामानुजन अ मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये किसने अब लिखी इसको, रॉबर्ट कानिजेल। अब देखिए रॉबर्ट कानिजेल की लिखी हुई है रामानुजन। काफी ये जीके के भी क्वेश्चंस रहे हैं, और ये हम लोगों के लिए रेफरेंस सोर्सेस में एक बहुत महत्वपूर्ण एक हमारा एक टॉपिक है ना। अकबर, इस पर इंपेरर अकबर जो है, इस पर विंसेंट ए स्मिथ के द्वारा उसकी बायोग्राफी लिखी गई है, विंसेंट ए स्मिथ के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी, इस पर एस गोपाल के द्वारा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, एस गोपाल के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी को लिखी गई है। स्वामी विवेकानंद, वेरी इंपॉर्टेंट, यह भी देखिए इसमें है, रोमेन रोनाल्ड के द्वारा उनकी बायोग्राफी लिखी गई है, यानी कि बायोग्राफी अगर स्वामी विवेकानंद की मैच करने की बात भी आती है तो ये रोमेन रोनाल्ड। अपनी जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है ना। ऑटोबायोग्राफी, अब ऑटोबायोग्राफी जो खुद से स्वतः लिखी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
अब ये किसके द्वारा लिखी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या महात्मा गांधी के द्वारा खुद लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट, काफी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम। ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ, किसके द्वारा, हेलेन कैलर्स के द्वारा इनके लिखी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ना एन ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आई एम मलाला, कौन है, मलाला यूसुफजई के द्वारा। प्लेइंग इट्स माई वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, खुद से सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। मैकॉम्फ, अब ये किसके द्वारा, एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है, मैकॉम्फ, राइट। ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ये देखिए बराक ओबामा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बराक ओबामा की ड्रीम्स है ना, फ्रॉम माई फादर। ना द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एने फ्रैंक के द्वारा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी। इट्स इतने सारे हमारे क्या हैं, एक एग्जांपल्स हैं ऑटोबायोग्राफी के ऊपर, मैंने बायोग्राफी को भी दिया, तो कितना इंपॉर्टेंट। तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी ये हमारे एक ऐसे रेफरेंस टूल्स हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम इस तरह से आज बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बारे में समझने का प्रयास किया। अब चलिए लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों की ओर और समझने का, बनाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए बायोग्राफी इज द बेस्ट डिफाइंड एज, बायोग्राफी की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है? तो बायोग्राफी इट मींस कि किसी अदर के द्वारा लिखी गई होगी, लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन, तो इट इज द राइट आंसर, है ना, अनदर पर्सन के द्वारा, यही बस हमें यही तो देखना है, अनदर पर्सन के द्वारा। एंड ऑटोबायोग्राफी इज अ वर्क इन विच, आत्मकथा वह रचना है जिसमें क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी यानी सेल्फ से लिखी गई, हाँ, जो खुद से लिखी गई होगी, हिज और हर पर्सन के द्वारा। तो ये क्या हो गया, यहां पे देख लेना, पर्सन राइट्स हिज हर ओन लाइफ, ये खुद से लिखी गई है, तो बी इज द राइट आंसर। तो ये मेरा सही जवाब होगा, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट वर्ड, निम्न में से कौन सा प्रथम पुरुष होगा में लिखा होगा? तो अब देखिए फर्स्ट पर्सन, ऊपर हम लोगों ने कंपैरिजन में देखा भी था, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी, यानी खुद से मैं लिख रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन हो गया ना, ऑटोबायोग्राफी, राइट, दिस इज द राइट आंसर। और जब थर्ड पर्सन होगा, यानी किसी द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा लिखी गई हो, किसी के मार्फत लिखी गई हो, कोई डिफरेंट जगह से इंफॉर्मेशन को लिया गया होगा, इट इज द थर्ड पर्सन, इट मींस कि वो हमारा क्या हो गया, बायोग्राफी में आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, ए बायोग्राफी इज यूजुअली रिटन इन, जीवन शैली किस शैली में लिखी गई होती है? तो वेरी इजी, अभी अभी डिस्कस हम लोगों ने कर लिया, वो थर्ड पर्सन इज द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोबायोग्राफी, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा का उदाहरण है? अब आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये तो है ही, किनकी लिखी हुई है, महात्मा गांधी जी की, है ना। तो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इट इज ऑटोबायोग्राफी, राइट। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसी लुइस फिशर के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। अलेक्जेंडर द ग्रेट किसी और के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट, बट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय द गांधी। तो सो गांधी जी, तो ये हमारा क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। नाउ बायोग्राफी मेनली डिपेंड्स ऑन, जीवनी मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? किस पर आधारित होती है जीवनी? अब देखिए यहां पर क्या इमेजिनेशन पर, पर्सनल है ना, डायरी ओनली, बायोग्राफी है ना। तो बायोग्राफी क्या होता है, फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, हम फैक्ट्स को जानते हैं किसी अदर्स के थ्रू, या थर्ड पर्सन जो होते हैं वो लिखते हैं। तो ये फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, इट्स द राइट आंसर। तो ये हमारा सी इज द राइट आंसर। नाउ विच इज द मोर सब्जेक्टिव इन नेचर, स्वभाव से अधिक आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव कौन होता है? तो सब्जेक्टिव में याद करें, हम लोगों ने ऑटोबायोग्राफी को रखा था, खुद से लिख रहे हैं ना, तो सब्जेक्टिव होते हैं, राइट। तो सो ऑटोबायोग्राफी इज द राइट आंसर। नाउ ए बायोग्राफी इज जनरली रिटन आफ्टर, जीवनी सामान्यतः कब लिखी जाती है? बायोग्राफी जो होती है किसी की कब लिखी जाती है? तो आफ्टर और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पर्सन,
यानी कि बाद में, उसके जीवन के बाद में लिखते हैं, यानी थर्ड पर्सन होता है ना इसमें लिखने के लिए, तब ये क्या करेगा, या तो सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से लेगा, या फिर या तो उसी पीरियड में लिखेगा या फिर उसके आफ्टर लिखेगा। तो बायोग्राफी जो होता है हमारा आफ्टर और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पर्सन। तो सो दैट ये हमारा बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत इंटरेस्ट के साथ जब जाना भी होगा और काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो सो थैंक यू कि आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, और पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।